सुप्रभात बच्चों, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर होंगे। आज मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका अंजना पंवार आपको हिंदी व्याकरण का पहला पाठ भाषा तथा भाषा के रूप पढ़ाऊंगी। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले भाषा से आप क्या समझते हैं? जब हम अपने मन की बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब आप इस चित्र में देखिए, कक्षा का पहला दिन, अध्यापिका सवाल पूछ रही है और छात्रा सुनकर जवाब दे रही है। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम छाया है। अब इस चित्र में आप देखेंगे, अध्यापिका ने छात्रा से सवाल पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? छात्रा ने सुना, समझा और जवाब दिया। अब इस दूसरे चित्र में आप देखेंगे, हिंदी की अध्यापिका छात्र छात्राओं को पढ़ा रही है। छात्र छात्राएं ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वह उत्तर दे रहे हैं। तो यहाँ पर किसका प्रयोग हो रहा है? यहाँ पर भाषा का प्रयोग हो रहा है। अब खिलौने की दुकान में आप देखेंगे कि एक बच्चा दुकान में खड़ा है और दुकानदार पूछ रहा है, बेटा क्या चाहिए आपको? बच्चा, वाह खिलौना गाड़ी कितनी अच्छी लग रही है। बच्चा सोच रहा है और दुकानदार उसकी पसंद पूछ रहा है। बच्चा दुकानदार को इशारे से अपनी बात समझा रहा है, अंकल मुझे यह चाहिए। अच्छा बेटा, अभी देता हूँ। इसमें बच्चे ने बोला नहीं, बच्चे ने इशारे से दुकानदार को समझाया और दुकानदार बच्चे की भाषा समझ गया। बच्चों, आपने देखा कि दिए गए चित्रों में अलग अलग तरीके से बातचीत की गई है। अध्यापिका और छात्रा का आपस में सवाल जवाब करना, बच्चे का सोचना और उसका दुकानदार को इशारे से अपनी बात समझाना, यह भाषा ही है। यह सब भाषा का ही एक रूप है, ठीक है। अब हम तीसरा चित्र देखते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर, लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचार सुनकर अथवा पढ़कर समझता है। इसमें आप देखेंगे कि टीवी के द्वारा, ब्लैक बोर्ड के द्वारा, पत्र के द्वारा और कंप्यूटर के द्वारा भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। ये सभी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे भाषा के रूप। तो भाषा के अलग अलग रूप देखो। अध्यापिका बोर्ड पर लिख रही है और विद्यार्थी पढ़कर समझ रहे हैं। इसे हम लिखित भाषा कहते हैं। इस चित्र में आप देखेंगे कि अध्यापिका ब्लैक बोर्ड पर लिख रही है और बच्चे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और समझकर लिख रहे हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा का एक और उदाहरण आपके सामने है कि बच्चों ने सुना, समझा और लिखा। तो ये क्या हो गई? ये लिखित भाषा हो गई। अब इसके बाद, अंकल क्या मैं आपके बागीचे से आम ले सकता हूँ? बच्चा बोलकर अपनी बात कह रहा है और माली सुनकर बच्चे की बात समझ रहा है। इसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। इसमें बच्चा बोल रहा है और माली सुनकर बच्चे की बात को समझ रहा है। तो ये कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का एक और उदाहरण देखेंगे कि बच्चा स्कूल के लिए तैयार हो रहा है और माता उसके पास आके बोल रही है कि बेटा जल्दी तैयार हो जाओ, अन्यथा तुम्हारी गाड़ी छूट जाएगी। तो इसमें माता बोल करके बच्चे को बता रही है। तो बच्चा समझ रहा है। तो इसमें मौखिक भाषा का प्रयोग हो रहा है। अब आप देखेंगे, कभी कभी हम इशारों में अपनी बात समझाते हैं। इसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि हम कैसे भाषा के द्वारा अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब आप देखेंगे कि एक बच्चा खड़ा है और वहां सामने से एक मोटरसाइकिल आ रही है। बच्चा इशारे से उसे रुकने के लिए कह रहा है। तो बच्चा किसका प्रयोग कर रहा है? संकेत का प्रयोग कर रहा है, जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। संकेत से वो मोटरसाइकिल वाले को रुकने के लिए कह रहा है। तो ये सांकेतिक भाषा कहते हैं इसे। और ये दूसरा उदाहरण है सांकेतिक भाषा का कि इसमें एक मैच चल रहा है फुटबॉल का और रेफरी आउट होने पर सीटी बजा रहा है, हाथ से संकेत दे रहा है, उनको बता रहा है कि मैच ख़त्म हो चुका है या फिर वो आउट हो चुका है। तो ये सांकेतिक भाषा का ही उदाहरण है। तो बच्चों, आपने देखा कि हम कैसे भाषा के द्वारा अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में